बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आप पर सलामती हो। मैं तैमूर यूसुफ़ज़ई हूँ। नाज़रीन, दो बड़े यूनिक किस्म के क्लिप्स हैं जो कि अभी आपको सुनाऊँगा। शायद आपने ना देखी हो, क्योंकि आज के नए ताज़ा और फ्रेश क्लिप्स हैं। और इसमें फ़न तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज भी है पार्टी के हवाले से। एक शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का है और दूसरा बैरिस्टर गौहर और ख्वाजा आसिफ साहब मिले हैं एक दूसरे से पार्लियामेंट में, और उन्होंने एक दूसरे को क्या कहा उस पर भी ज़रा बात करेंगे। क्योंकि फ्लोर पे खड़े होकर जब तल्ख कलामी होती है और इनकी एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी के ज़रिए जो गोला बारूद एक दूसरे पर फेंकते हैं, तो हम तस्वुर नहीं कर सकते कि ये एक दूसरे के साथ मिलते होंगे या बात करते होंगे। क्योंकि सियासत में तो चलते हैं, आपको पता होगा, बाद में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना, मुसाफा करना, इसमें कोई ख़र्च नहीं है, होता रहता है। लेकिन आम आवाम के जहन में या वो उनका एक कंसेप्ट बन जाता है कि ऐसा ही है, ये फिर बाद में भी एक दूसरे के साथ मिलते नहीं होंगे या इस तरह। तो वो मैं आपको बताता हूँ बाद में, लेकिन पहले आपको बताऊँ कि FIA ने फरहान मलिक साहब को गिरफ्तार किया। ये समा न्यूज़ के साबका न्यूज़ डायरेक्टर भी है, और अभी आपने यूट्यूब चैनल देखा होगा, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ग्रोइंग चैनल है और नॉलेजेबल, एक प्रोफेशनल तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करती है। आपको हिस्टोरिकल बेस्ड पे वीडियोस अपलोड करने का जो है वो इन्होंने एक बेड़ा उठाया हुआ है। रफ्तार की बात कर रहा हूँ। रफ्तार की टीम भी बहुत तगड़ी टीम है, एक नंबर टीम है। यकीनन ये वही लोग हैं जो न्यूज़ चैनल से इस वजह से निकले हैं कि न्यूज़ चैनल्स पे पाबंदियाँ होती हैं, और पाबंदियाँ भी ऐसी कि आप अपनी, ठीक है, रिपोर्टिंग में तो एक एथिक्स और रूल्स को आप फॉलो करके उस सारे मेयर्स को आप जो है उसको नाप कर तोल कर आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन एक प्रोग्राम में बैठ के या किसी और को आप जब साथ दे रहे हैं या किसी और के साथ आपको बोलने का मौका मिला, तो तब भी अगर आप अपने जहन को वसी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में फिर ये जर्नलिज्म कोई जर्नलिज्म नहीं है। तो फरहान मलिक साहब को गिरफ्तार किया है, और किस वजह से किया है, FIA ने गिरफ्तार किया है। अब FIA क्या कहेगी ये तो मुझे नहीं पता, न मैंने देखा है मजीद इसके हवाले से खबर। बस मुझे जब खबर मैंने पढ़ी, मुझे डायरेक्ट पता चल गया कि क्यों इसको गिरफ्तार किया गया है। नाजरीन, पीके एक्ट के हवाले से भी मैं कई व्लॉग्स में जिक्र कर चुका हूँ कि गिरफ्तारियाँ जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। पिंडी में भी, रावलपिंडी में एक गिरफ्तारी हो चुकी है पीके एक्ट पे, KPK में भी हो रही है, पंजाब में भी हो रही है। पंजाब में तो आपने देखा होगा वो जो मेयो हॉस्पिटल है उसमें उनके MS को उन्होंने मुअत्तल किया, तो फिर बात बिगड़ गई, क्योंकि डॉक्टर्स तो अपने MS के साथ खड़े थे। एक डॉक्टर ने वीडियो भी बनाई, फिर जब डॉक्टर ने वीडियो बनाई थी वो भी बड़ा सीनियर डॉक्टर था, और उसके खिलाफ भी पीका एक्ट लगाया गया। क्योंकि जो वज़ीर आला के खिलाफ, मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ बोलते हैं, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बोलते हैं और इदारों के खिलाफ बोलते हैं, उन पर पीका एक्ट लगता है। और उसमें पीका एक्ट की कुछ शिकें इतनी ख़तरनाक है कि उसमें से आपको कम से कम 7 साल जो है वो कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो नाजरीन, पीका एक्ट की बात तो कर रहे थे, लेकिन हम दोबारा अपने फरहान मलिक साहब की बात पे आते हैं कि ये जो FIA ने इसको गिरफ्तार किया है, तो आप ज़रा एक दफ़ा इनके चैनल को विज़िट करें। रफ्तार जो चैनल है यूट्यूब चैनल पे, ये जिस तरीके से वीडियोस बना रहे, हर चीज़ को जिस तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं, हर चीज़ पे जिस तरह ये उसको टू द पॉइंट बात कर रहे हैं और उस पर उंगली उठा रहे हैं कि जिसमें डीमेरिट्स हैं उसको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं और जिसमें मेरिट्स है उसको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। फिर भी इनको जो है गिरफ्तार किया गया। तो आप जब यूट्यूब चैनल को, मैं मजीद कुछ नहीं कहता कि क्यों किस वजह से गिरफ्तार किया है, आप चैनल देख लें कि वीडियोस किस तरीके से बना रहे हैं, और सहाफत को जिस तरीके से बंद किया गया है मुट्ठी में अब इस वक्त पाकिस्तान में, तो ये जो चैनल चल रहा था और इसके मालिक को फिर गिरफ्तार तो करना ही था, फरहान मलिक साहब को। तो ये ज़रा आप देख लें। नाजरीन, इसके बाद कुछ अहम खबरें हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने पार्लियामेंट में जो है, चूँकि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुकी है, उसमें जो है साबिक़ सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब ने कल रात को इशाइये का एहतमाम किया था, जिसमें सारे जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल है वो आए थे, बशमूल मौलाना के। मौलाना चूँकि तहरीक का हिस्सा नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन अपोजिशन के साथ चल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी आए थे और मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब के घर पे, और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक मुशावरत की आइंदा के लाए हैं अमल के हवाले से, और कहा कि ईद के बाद अब मौलाना क्या, बाकायदा तौर पे उन्होंने तो ऐलान नहीं किया, लेकिन बाकी
तहरीक के जो जितने भी पार्टीज हैं उन्होंने तो बाकायदा तौर पर कह दिया कि ईद के बाद हम निकलेंगे और हम अपने तहरीक का आगाज़ करेंगे। लेकिन एक अहम बात के मौलाना को भी इन्होंने एंगेज किया है जिसकी चीज़ के लिए वो है आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। लतीफ़ कोसा साहब भी इसके हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं आजकल। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ये बुलाने जा रहे क्योंकि जो सिक्योरिटी कमेटी बुलाई गई थी वो इनका ये दावा है कि ये इन्होंने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करने की वजह से सिक्योरिटी कमेटी बुलाई पार्लियामेंट की। तो इन्होंने कहा कि ये जो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है ये हर हाल में हमने करना है। तो कल रात को भी मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब के घर पे यही बातें हो रही थी, डिस्कस कर रहे थे, मौलाना साहब भी आए थे और इसके साथ साथ मौलाना की बात हो रही है तो मौलाना के पार्टी का एक साबिक रुकन, चूंकि वो पार्टी से फिर निकल गए थे, हाफिज हुसैन अहमद साहब इस दुनिया से कूच कर गए हैं। बहुत जीरक सियासतदान थे, बड़े सीनियर सियासतदान थे, तमाम तर सियासतदान तमाम तर हल्के उनको जानते हैं कि किस तरीके से वो सियासत करते थे। मौलाना के पार्टी से वो फिर बाद में निकले थे, कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे हैं, सेनेट के मेंबर रहे हैं और कल वो इस दुनिया से वो कूच कर गए हैं, वो इस दुनिया से चले गए हैं। यकीनन बड़े बड़े उलमा और हमने हुफ़ज़ा को इस महीने में हमने रुखसत किया इस दुनिया से और कुछ को तो दहशतगर्दी ने मारा। ये एक बात आप नोट कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पार्टी के बड़े जय्यद उलमा कराम इस महीने में दहशतगर्दी के बीच चल गए, यानी कि शहीद हो चुके हैं और मौलाना के पार्टी को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। और मौलाना ने जो एलामिया पेश किया था उस दिन सिक्योरिटी कमेटी में आर्मी चीफ भी उसमें शामिल थे, सब उसमें शामिल थे, DGMO साहब थे, DGIB साहब थे, तमाम गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, IGs और ये सब शामिल थे। उनके सामने मौलाना ने जिस तरीके से बयान किया था, दहशतगर्दी को उन्होंने डिस्क्राइब किया था और किस तरीके से ये दहशतगर्दी आई और इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, वो तमाम तर सलूशंस भी और एलामिया भी उन्होंने पेश किया था। ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। तो नाजरीन, मौलाना इस वक्त मुतहर्रिक तो हैं लेकिन वो कुछ चीज़ों में हुकूमत के साथ चलते हैं। जिस तरह आपने देखा सदारती वोट थे वो तो नहीं दिए लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना ने साथ दिया। अब दीगर चीज़ों में मौलाना पोजीशन के साथ भी बैठते हैं लेकिन सिक्योरिटी कमेटी में भी शामिल हो गए। तो मौलाना बड़े मुहतात तरीके से अपने सियासत को कवर करते हैं। मौलाना की सियासत को अगर आप समझ सके तो फिर वाकई आप सियासत को समझ सकते हैं। नाजरीन, ख्वाजा आसिफ साहब आज पार्लियामेंट में बैरिस्टर गौहर साहब से बड़े अच्छे मूड में और अच्छे अंदाज में मिले हैं। यकीनन मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी दोनों की और जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो उनको कहा कि आप क्या चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आप चाहते क्या हैं कि हम यहाँ पे भी एक दूसरे के साथ ना मिले। अच्छी बात है, मिलना चाहिए एक दूसरे को। यकीनन पार्लियामेंट में अगर कोई बंदा खड़ा है तो ज़ात के लिए नहीं खड़ा या अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए खड़ा है, वो आवाम के लिए खड़ा है। और आवाम की बात जब फ्लोर पे होती है तो तब जब आप फ्लोर से निकलते हैं तो बाकी भी हमारी तरह इंसान एक दूसरे से मिलते हैं, इसमें कोई खर्च तो नहीं है। सियासत में होता रहता है और सियासत के अलावा सियासतदान भी इंसान होते हैं और उसके भी कुछ दोस्त होते हैं, बेशक वो मुखालिफ पार्टी के हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो दोनों मिले हैं और एक दूसरे के साथ उन्होंने जो है अच्छे मूड में, खुशगवार मूड में उन्होंने बातें की और कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और मुल्क की मफाद के लिए हमें इत्तेफाक में आना चाहिए और मुत्तफ़िक होना चाहिए। उन्होंने आज ये बात की जो कि अच्छी बात है। हालांकि ख्वाजा साहब के ट्वीट्स बड़े जो है पेचीदा किस्म के ट्वीट्स हैं आजकल जो PTI के ख़िलाफ़ वो कर रहे हैं। PTI भी जो है इस काम में मुतहर्रिक है लेकिन जो अच्छा काम है उसकी तो हमें अप्रिसिएशन करनी चाहिए। मैं नहीं हूँगा, मैं अल-ऐलान 3 माह के लिए बाइकाट पे हूँ और जहाँ तक इनसे तवक्कुआत का ताल्लुक है तो मुझे इस क़यादत से इतनी तवक्को है जैसे 70 साला औरत से ये उम्मीद हो कि वो उम्मीद से हो जाएगी।